लो जी, कौम को बहुत मुबारक हो। इमरान खान साहब ने जो है वो कंडीशनल माफ़ी मांग ली। उन्होंने कहा अगर मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस की है तो उस पर माफ़ी मांगता हूँ, और ख़ातून जज से ज़ाती हैसियत में माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, और यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। तकरीर में ख़ातून जज को धमकाने की कोई नीयत नहीं, जो मैंने कहा जानबूझकर नहीं कहा। मेरे सिवा जलसों में रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं करता। ये इमरान खान साहब ने कहा चीफ जस्टिस साहब को, आज अतर मिल्ला साहब को। तो अदालत ने बड़ा सराहाया इसको जनाब, बड़ा लीनियंट व्यू लिया। आपको गलती का एहसास होगा, अदालत सराहती है। खातून जज के पास जाना न जाना यह आपका ज़ाती फैसला है चीफ जस्टिस। अगर आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं तो यही काफ़ी है। आज चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे, एक हफ़्ते के अंदर आप बयान हल्फी इमरान खान साहब जमा करा दें। इस पर इमरान खान ने उनको कहा कि क्या बयान हल्फी जमा अगर ना कराऊँ तो अदालत फिर भी क्या मुतमिन हो जाएगी? अगर ना कराऊँ तो अदालत ने कहा नहीं, आपको बयान हल्फी जमा कराना होगा। इनकी मुकम्मल गुफ्तगू इमरान साहब की जो है वो तहरीर हुक्मनामे का हिस्सा बना दी गई। मैंने तो आपको इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से और ट्वीट्स कर करके जो है बता दिया था इससे एक हफ़्ता पहले कि इमरान खान साहब जो है वो अपॉलोजी करेंगे, और उनको मैंने ये भी बताया था, अगर आप ये मैंने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी कहा, ट्वीट पे भी कहा कि इनको बहुत अहम तरीन शख्सियत जो है उन्होंने ये कहा है कि आप अपॉलोजाइज़ करें, और लॉजिकल सी बात है, इस पर आपकी जान छूट जाएगी। और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो थे, इनको बेसिकली इन्होंने ये इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया। हो सकता है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी खुद ही हों, तो इस बात को जाने देते हैं किसने कहा किसने नहीं कहा। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि वो मशवरा उनको दिया गया है, और बड़ा ठीक मशवरा दिया गया है, और ये कर लें, और उन्होंने ये कर दिया। और अब मेरा ख्याल से ये मामला जो है ये तो हो गया ख़त्म। अब सफ़े मातम बिछी हुई है नून लीग में, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, और हमने पहले दिन से कहा था इसको इशू भी इमरान खान साहब ने बनाया। अक्सर चीज़ें जो है वो इमरान खान अपनी हरकत और सकनात और अपनी पॉलिसीज़ और अपने बयानात की वजह से इशू बना देते हैं, हालांकि वो इशू होती नहीं है। अब ये मामला अगर उनके मुंह से धमकियाँ निकली गई थी IG इस्लामाबाद के लिए, पुलिस के लिए, रियासत के लिए, जज साहिबा के लिए, तो भाई पहले ही दिन अनकंडीशनल माफ़ी मांग देते हैं। आला ज़रफ़ी की बात होती है, आपका कद बढ़ता है इसमें। अब ये इस सिचुएशन में ला के जो आपने माफ़ी मांगी है 3 पेशों के बाद फ़र्द जुर्म लगने के डर से, तो लोग आपके मुखालफिन कह रहे हैं कि जी आपको कोई नदामत वगैरह नहीं है, आपको अपनी कुर्सी का पड़ा हुआ है कि आपकी जो आने वाली कुर्सी है वो ना कहीं हाथ से निकल जाए, आप डिस्क्वालीफाई ना हो जाए, ये मुखालफिन कहेंगे। लेकिन मैं तो इस पर भी बहुत राज़ी हूँ, जिस तरह जज साहब राज़ी, मैं भी राज़ी हूँ कि इमरान साहब ने जान छुड़ाई, बहुत अच्छा किया। माफ़ी मांगने से इमरान खान साहब कद आपका जो है वो बड़ा होता है, वो झुकता नहीं है, और जो फल जितना झुका हुआ हो उसकी उतनी ही वो होती है कदर मंजिलत। तो एनी हाउ ये तो ये मामला हुआ, लेकिन और बड़े मामला जो इस मुल्क में चल रहे हैं, मैं भी गैलप का सर्वे देख रहा था जिसमें ये बताया गया कि पाकिस्तानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा ख़तरा जो है 45% वो अंदर से है ना कि बाहर से। अब ये ख़तरा जो है अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछेंगे तो कहेंगे ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इससे ख़तरा है, इससे मीशत को डुबो दिया, इसने गुलाम बना दिया, इस वजह से कहा जा रहा है। आप गवर्नमेंट से पूछेंगे तो कहेंगे ये इमरान खान 2014 से लेके जो हुकूमतों को, जमहूरियतों को, असम्बलियों को, पार्लिमान को, प्राइम मिनिस्टर्स को, डेमोक्रेसीज़ को डिस्टेबलाइज करते चले आ रहे हैं। आज भी उनका वही एजेंडा है। 25 को भी वही था, वो कामयाब नहीं हुए। 2014 में भी वही था, धरनों के जरिए कामयाब नहीं हुए। अब फिर ये एजेंडा पॉपुलैरिटी की पीक पे है कि किसी तरीके से इक़्तिदार मिले और उसके बाद वो आर्मी चीफ लगाएं और अपनी मर्ज़ी से जो चाहे करें। ये गवर्नमेंट ये समझती है। तो ये मुल्क के बड़े मामला हैं, इन पर बात करने की कोशिश करता हूँ मैं। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है इस वक्त। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं नून लीग के, इमरान इस्माइल साहब साबिक़ गवर्नर सिंध और बड़े पुरअमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे ज़्यादा आई थिंक पीस लविंग किस्म के शख्सियत है वो इमरान इस्माइल साहब ही हैं, और इरशाद भट्टी साहब जो हैं, जो कि मीडिया की हमारी जो है हमारी शान भी है, हमारा एक एग्रेसिव पोस्चर है। ये बस इनका दिमाग होता है जिस तरफ चल पड़े। तो दानियाल चौधरी साहब से अगर मैं पूछूं, दानियाल साहब कोई मसला तो नहीं है? आज का जो फैसला है अच्छा है, उन्होंने अपॉलॉजी कर लिया, आपको कोई इशू तो नहीं है? ताकि हम अगले इशूज़ के ऊपर चले, हम बड़े इशूज़ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब देखें, एक तो जब मैटर सब जुडिस हो उस पर बहुत लिमिटेड राय होती है, हम दे सकते हैं। मैं काला कोट भी पहनता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ माई ड्यूटीज़ टू द कोर्ट। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी कि उस पर ऑब्जर्वेशंस और रिजर्वेशंस, देखें एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है, और ये है कि दोहरा मयार नहीं हो सकता। वो ना कोर्ट्स में हो सकता है ना कि और इंस्टीट्यूशंस में। अगर दानियाल अजीज़ को, तलाल चौधरी को, निहाल हाशमी को उड़ाया गया, जो भी वजूहात थी माफ़ी मांगने के बाद या उसके बग़ैर,
जब उड़ाया गया तो आई थिंक कि वही मयार जो है वो यहाँ भी इस्तेमाल किया जाए। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ क्या देखा गया कि यहाँ ईगो इतनी बड़ी थी कि कोर्ट्स को 3 तारीख़ों में रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप मैडम फाजल जज की, जिनको आप धमकियां देते रहे, जिन इंस्टीट्यूशंस को आप धमकियां देते रहे, आप उनसे माजरत कर लें। और तीसरी तारीख़ पे उनको रियलाइज़ हुआ कि अच्छा चलो यार पहले नहीं दे दिया, काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट कर दिया, इधर से जरिए डले, तो अब मैं माफ़ीनामा लिख के दे देता हूँ। जिसकी आई थिंक कि अगर उनको हैड ही फेल्ट द नीड ऑफ इट, हैड ही फेल्ट कि उन्होंने गलत किया तो पहले दिन ही माफी साहब देखिए, आई पुट आर्गुमेंट टू यू इन दिस वे कि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत में तो पहले दिन ही माफ़ी मांग लेती, तो मांगना तो ख़त्म हो गया था। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, मेरी अर्ज़ सुन ले, मैं अगर एक लम्हे के लिए मान लीजिए आपके साथ ज्यादती हुई, हुआ नवाज शरीफ साहब का केस है, हुआ निहाल साहब का केस, दूसरों के, अब ये ज़रूरी तो नहीं कि आपके साथ ज्यादती हुई तो बाकियों के साथ भी हो। वो जजेस पता नहीं कौन थे, ये जजेस पता नहीं कौन है, हर जज अपने कॉन्शियस को जवाबदेह है। जैसे अतर बिन एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन के जज है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात, मैं अगर मैं आपको एक दानियाल भाई अगर आप मैं कंप्लीट कर लूं फिर आप नहीं आना है। हो सकता है अगर ये तलाल साहब वगैरह या दूसरे मुकदमा अतर बिन साहब की अदालत में होते तो वहां उनको भी रिलीफ मिल जाता। अब फरमाइए आप। कामरान साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये वही सिनेरियो उसको ऐसे पुट कर लें कि भट्टी साहब मुझे धक्का देते हैं और भट्टी साहब जो है ना साथ ही गलती से लग जाता है तो कहते हैं दानियाल साहब गलती, आई एम सॉरी, मैं बढ़िया। और दूसरी तरफ आप कर लें, भट्टी साहब ने मुझे धक्का दिया, मैंने भट्टी साहब से कहा माफ़ी मांगे, भट्टी साहब कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ भाई। 2 बंदे आके भट्टी साहब को एक कंधा पकड़ता है, गला पकड़ता है, भट्टी साहब फिर भी नहीं मानते। एक बंदा आता है ज़रा सोटी भी दिखाता है तो भट्टी साहब कहते हैं नहीं नहीं दानियाल भाई आप तो मेरे भाई हैं, मैं आई एम वेरी सॉरी। उस माजरत में और इस माजरत में बड़ा फ़र्क है। ये समझने वाले समझते हैं कौन सी कब की टाइम की माजरत है और कौन सी किस तरह की माजरत है। अगर had he been apologetic for it, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, had he been apologetic for it तो एक राइट टाइम पे वो माफ़ी मांगते। बट येट अगेन ये कोर्ट्स का मामला है, कोर्ट्स के दिल बहुत बड़े हैं और ऐसा फैसला आना चाहिए कि जिसमें जमहूरियत की भी बिल्कुल सर आपका पॉइंट आ गया हो और आगे इंस्टीट्यूशन आपका पॉइंट आ गया। इमरान भाई मैं आपके साथ ना ये माफ़ी शाफी वाली बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। दानियाल साहब से इसलिए बात की, इनकी ग्रीवियंस थी। मुझे बताइए कि आज जो है पाकिस्तान को सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो इंटरनली है। वो बदहाल इकॉनमी भी हो सकती है, वो इस गवर्नमेंट की पुअर गवर्नेंस भी हो सकती है, और वो जो आपने एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर रखा हुआ है इस हुकूमत के ऊपर वो वजह भी हो सकती है। आज ही चीफ जस्टिस ने आपको मशवरा दिया है कि जनाब 5 साल के लिए आप मुंतखब हुए हैं, आप पार्लियामान में जाएँ, अपना किरदार अदा करें। बैरून मुल्क से लोग मुतासरीन की मदद के लिए आ रहे हैं, मुल्क की माशी हालत भी देखिए, कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए। सैलाब की सिचुएशन है इमरान भाई, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि इमरान खान साहब का दिल पसीज जाए और वो कहे कि जनाब पाकिस्तान सैलाबी सूरत हाल में है, मैं अपनी इंकलाबी सियासत 3-4 माह के लिए पोस्टपोन करता हूँ, हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, हम मुल्क के इशूज़ पे भी बात करेंगे, हम आवाम के साथ भी खड़े होंगे, पार्लियामेंट के अंदर से भी और बाहर से भी। सर शुक्रिया कमरान भाई। देखिए बात यह है कि आज जो मुल्क की सूरत हाल है ये इसका बर्डन इमरान खान के ऊपर ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि पिछले 5 माह में जो कारकर्दगी नून लीग की हुकूमत ने दिखाए हैं और जो तमाशे और करतब वो दिखाते रहे हैं और इकानमी जिस तरह से कलाबाजियाँ खाती रही है इस मुल्क के अंदर, वो आप सब के ऊपर हम सब के ऊपर आया है। बिल्कुल सही। आप 5 माह पहले की इकानमी देख लें, आई एम नॉट सेइंग कि 5 माह पहले की इकानमी आइडियल थी, लेकिन उस सिचुएशन में जब कोविड और पाकिस्तान के जो हालात थे और जो ख़जाने के हालात थे उसमें मैं समझता हूँ कि बड़ी हद तक कामयाबी मिली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इकानमी को एक सहारा देने। ये बात सही है आपकी। उसके बाद से ये मुसलसल उसके बाद से ये एक धचके खा रही है, इकानमी गिरती चली जा रही है। अब ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी, अब IMF का लोन अप्रूव हो जाएगा तो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, लोन अप्रूव हो गया, उसके बाद जी अभी हमारे दोस्त ममालिक पैसे देंगे तो ठीक हो जाएगी, अब दोस्त ममालिक ने मना कर दिया, अब ऐसे हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त जो हुकूमत वक्त है ये एक इंतहाई कमज़ोर और एक ऐसी हुकूमत है जिसका कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये हुकूमत कितने अरसे की है, ये कितने दिन चलेगी, ये कल सुबह का सूरज भी इसको देखने नसीब होगा कि नहीं। और ऐसी अनसर्टन सिचुएशन के अंदर जहाँ पे एक पार्लियामेंट के अंदर 1 या 2 सीटों के ऊपर आप हुकूमत चला रहे हो, आपको कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट लाइफलाइन की नहीं मिल सकती इकोनॉमिकली स्पीकिंग। आपका जो इन्वेस्टर है, सबसे पहले तो आपका जो एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तानी, उनका भरोसा आपके ऊपर से उठ गया है, बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा नहीं है। राइट और रॉन्ग को छोड़ दें, उनका भरोसा नहीं है।
वो आपको पैसे देना उन्होंने बंद कर दी। जहाँ $32 बिलियन उन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट में भेजे थे, वहाँ आपकी हुकूमत में वो इमरान 10 भाई बिलियन से भी आप कम रह गए। हो सकता है बहुत चीज़ें सही कह रहे हो। मेरा क्वेश्चन दोबारा आपसे ये है कि ये सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त है, इस वक्त की सिचुएशन के अंदर इलेक्शन तो हो नहीं सकता। मतलब ये नहीं है कि मैं इनको डिफेंड करने के लिए कह रहा हूँ कि ये चाह रहे हैं, मैं एक वैसे आपसे लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि इलेक्शन नहीं हो सकता, 3-4 महीने 5 महीने नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा जो है वो डूबा हुआ सैलाब में, और जो लोग बेघर हुए हैं वो इलेक्शन में वोट तो नहीं डालेंगे। तो हम 2 पाकिस्तान तो नहीं बना सकते ना। एक पाकिस्तान वो जो हमारे जैसा एलीट पाकिस्तान है, जो शहरों में रहा, जिसको सैलाब ने हिट नहीं किया, वो तो जाके बड़ी ठान से कोट शोट पहन के टाई पहन के वोट डालेंगे। और वो बेचारे जो मर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, जिनके घर तबाह हो गए, वो वोट के हक से महरूम। ये तो नहीं सकता पाकिस्तान का इलेक्शन पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे और एक्सपोज कर दे कि 2 पाकिस्तान है। शहरों को बचाने के लिए अगर देहात में को तबाह कर दिया, बड़ी अफसोसनाक बात है। मजीद तो मजाक डालना उनका उड़ाएं, तो सर मैं कह रहा हूँ इलेक्शन नहीं हो सकता। आज चीफ जस्टिस ने आपको कहा है कि हालात देखें, आप मुल्क की मीशत देखें, सैलाब देखें, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखें, आप पार्लियामेंट में जाए। तो इमरान खान साहब का दिल, मैंने कहा उसमें ये बात नहीं आती, वो किसी सूरत में उनका दिल नहीं पसीज रहा पाकिस्तान के हालात को देख के। मैं इनकी वजह से नहीं कह रहा, मैं अवाम की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त बुरी तरह सैलाबी सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, कि वो पार्लियामेंट में जाके 5 महीने पोस्टपोन कर दें, 6 महीने पोस्टपोन कर दें इंकलाब अपना। सर ये जो तीन इमरान खान ने टेलीथॉन किए जिसमें उन्होंने 13 अरब रुपए से ज़्यादा की कमिटमेंट्स आई हैं और तकरीबन 70% पैसा जो है वो अकाउंट्स में आना शुरू हो गया, आ गया। वो किसके लिए किया उन्होंने? वो अपने लिए किया, अपने इनकलाब के लिए किया है। वो जाहिर है पाकिस्तान अच्छा किया जी, वो उनका दिल पसीजता है, उनका दिल कुड़ता है, तो उसके लिए किया है। मुझे कोई दूसरा लीडर बता दें या कोई मिसाल ही दे दें पिछले पाकिस्तान के 70-75 सालों की, कि इसमें किसी एक पॉलिटिकल लीडर ने अपोजिशन में ऐसा कोई काम किया हो जो इमरान खान कर रहे हैं। सो फिलैंथ्रोपिक वर्क में तो इमरान खान से आगे कोई पॉलिटिशियन नहीं है पाकिस्तान में। हो सकता है फिलैंथ्रोपी में बहुत सारे लोग इमरान खान से आगे होंगे, लेकिन पॉलिटिशियंस में इमरान खान से आगे फिलैंथ्रोपिक वर्क में कोई शख्स नहीं है। और जितना इमरान खान करते हैं गरीबों का ख्याल, लेकिन इमरान भाई इसका मतलब ये हुआ, वो तो आप वो कर रहे हैं, वी अप्रिशिएट दैट, उन्होंने शौकत खानम के लिए भी किया, ये भी कर रहे हैं। लेकिन आपका जो हकीकी ये जो कह रहे हैं अक्टूबर में वो तबाही आनी है, मतलब एक इंकलाब आना है, एक सियासी इंकलाब आना है, क्योंकि ऑब्वियसली नवंबर से पहले करना है सब कुछ, ये उस पर बज़िद है इमरान, वो उससे पीछे नहीं हटने वाले। ये बात सही है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। सवाल तो मेरा ये था काफ़ी देर से। नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, ज़ाहिर है इमरान खान इसी मुल्क के शहरी हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी किसको दिखानी है? यानी फ्लेक्सिबिलिटी हम एक तरफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, ये हमें कहते रहे कि जी आप सियासत ना करें, और दूसरी तरफ कभी FIA को पीछे लगा दें, कभी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने का केस डालें, कभी शहबाज गिल को अंदर डाल दें। सुने ना, और इमरान खान जब फिलैंथ्रोपिक वर्क करने जाते हैं, कौम के लिए पैसे जमा करने जाते हैं, और टेलीविजन चैनल्स को, आपके टेलीविजन चैनल को प्रेशर डाल के कहा जाता है कि मत दिखाना इसकी टेलीथॉन, और आपका चैनल बैठ जाता है कि अच्छा जी वो अंडर प्रेशर, अंडर डुरेस आते हैं। जब आप प्रेशर ले सकते हैं तो बाकी लोगों का सोचें क्या हो सकता है। आप तो एक बहुत बड़ा मीडिया, बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़े ऐसे आप जैसे जयद लोग वहाँ पर बैठे हैं जो हक और सच की बात करने की जरूरत भी रखते हैं। असल में इमरान मुझे खान बता साहब दें ने कौन सी दुनिया में ये है कि आपका पॉइंट आ गया। मुझे नहीं पता किन किन चैनल्स पे क्या प्रेशर डाला, लेकिन मसला ये है कि जो रीसेंट टेलीथॉन्स, जो रीसेंट मिजाज इमरान साहब का हो गया ना, उसमें आप ज़रा ठंडे दिल सोचिएगा। उन्होंने खुद जो है वो कुछ अपने मनपसंद चैनल्स बता दिए गए। हालांकि इमरान खान अगर पूरे पाकिस्तान के हैं तो पूरा पाकिस्तानी मीडिया भी पूरे पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है। आप इस तरह उनको पार्टनाइज डिपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग आपको पसंद है, कुछ लोग आपको पसंद नहीं है। आपकी आवाज़ पूरे मीडिया ने पहले भी उठाई थी जब आपके पास कुछ भी नहीं था, जब आप आए तब भी उठाई। हमारा तो काम ही ये, पूरा पाकिस्तानी मीडिया, वो चाहे 50वें नंबर पे चैनल आता हो या नंबर 1 पे चैनल आता हो या जहाँ पे भी जो भी आता हो। तो इसलिए इमरान खान साहब को भी समझाएं कि कुछ को गद्दार और कुछ को देखे ना, वो तो बगैर सबूत के सबको रगड़ देते हैं, 1-2 के नाम लेते हैं, 2 उनके मनपसंद चैनल है, उसके बाद कहते हैं सभी बिके हुए। भट्टी साहब जिस चैनल में है वो इनको भी कहते हैं ये भी बिके हुए हैं, मुझे कहते हैं मैं ही बिका हूँ। मुझे आप साबित तो करें ना यार। मैं अगर ये कह दूँ इमरान इस्माइल साहब, मैं अगर नहीं मेरी बात सुने ना, मैं अगर कह दूँ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन तो लें, मैं कह दूँ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट फवाद चौधरी साहब और अली अहमद जो है अली नवाज अवान, सारी करप्ट है। आपको कैसा फील होगा आज प्रोग्राम में बैठ के? आपको चाहिए मेरा मुंह तोड़ दें आप कि मैं ये कहूँ बैठ के, और मैं पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर हूँ अगर, जिसके आगे लाखों लोग उसको सुन रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ इमरान इस्माइल करप्ट है और मेरे पास सबूत ही कोई नहीं है। और यार अल्लाह को भी जान देनी है भाई, इतना भी क्या स्लिप ऑफ टंग। यहाँ तो आप अब जज से माफिया मांग रहे हैं ना, मीडिया से माफी मांगे, आपके पास सबूत है, जो करप्ट है आप सबूत पेश करें। आप सबको रगेट देते हैं कि जी इमरान इस्माइल भी करप्ट है, अपना वो अली मोहम्मद खान भी करप्ट है,
आरिफ अलवी भी करप्ट है, ये तो सर शराफत नहीं ना है, ये शराफत नहीं है। वो हम तो बड़ी शराफत है, हम तो कुछ कहते ही नहीं, हम पर्सनल होते ही नहीं उनसे, वो सबको कह देते हैं, ये बड़ी ज्यादती है। ये आपको इधर भी फेस करनी पड़ेगी, अल्लाह के यहाँ भी फेस करनी पड़ेगी। आपको पता ना, तकरीर कर दी आप, नहीं आपने नहीं देखा सर, आप जो तकरीरें लाखों के आगे करते हैं, जिसको आपको पता, आप खुदा तो नहीं है ना यार इमरान इस्माइल साहब, आप खुदा है, आप कौन है यार? मुझे प्यार से पूछ रहा हूँ, बताएं कौन है आप? आपने पूरी गजल अपनी सुनाई है। नहीं आपकी जो गजल इमरान खान साहब की हम सुनते रहते हैं, पूरा साल सुनते हैं, आप आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं आगे चलूं, गजल सुननी पड़ेगी ना, इसलिए कि इमरान खान। हाँ जी बताएं आप एविडेंस दें, आप एविडेंस दें सर। 2 चैनल्स को छोड़ के आप कहते हैं सारे करप्ट हैं, आप एविडेंस दें इसका। आप ये तो ना करें कि जब वो कामरान देखें, आपके पास इमरान इस्माइल साहब, आपकी सारी तकारीर हमने दिखाई हैं, और मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग जो है ना, आप कभी खुश नहीं होंगे। अली नवाज ऐवान साहब मेरे प्रोग्राम में आए लास्ट टाइम, कहते आप हमें तकरीर नहीं दिखाते इमरान खान साहब की। हमने उसी वक्त लाइव कट की हुई थी इमरान खान की, वो प्रोग्राम भी बंद हो गया हमारा। 51 मिनट इमरान खान को लाइव दिखाया है सर। अब ये तो ना करें, लेकिन अब आप अगर थोड़ा 3 सेकंड का डिले दे देते हैं उनकी तकरीर में, तो वो तो हमारे प्रोग्राम में भी चलता है। बहरहाल मैं आप इजाज़त हो तो आगे जाऊँ। डिले का मसले देखिए, मेरी आपसे कहना ये है कि अगर ये चैनल अपनी मर्जी से इमरान खान की तकरीर नहीं दिखाना चाहता, ना दिखाए, कोई जोर दिखाते हैं सर। लेकिन अगर आप किसी आज भी दिखाइए कन्वेंशन सेंटर में ना, अगर आप किसी के सर, आप तो कहानी और हो गई ना। पहले तो आपके प्रेशर में नहीं दिखाई आपने, कई तकरीर 50 जलसे की इमरान खान सर, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट से निकलने के मैं आपको गिन के बता दूं कितनी दिखाई है तकरीर। कराची की दिखाई, पेशावर की दिखाई, फैसला, हर तकरीर दिखाई है उनकी। लेट्स नॉट टेक द प्रोग्राम, लेट्स नॉट फोकस। आगे चले आते हैं, आगे मैं वो तो आप ले गए उस तरफ, आप ले गए। पैमरा ने पाबंदी लगाई थी, उस वक्त सब पे लग गई थी। आपके 2 मनपसंद चैनल्स भी नहीं दिखा सके थे, तो अब भी नहीं दिखा सके। जैसी पाबंदी खुली हमने दिखाना शुरू कर दिया। इमरान भाई ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो आपसे अर्ज की थी कि टेलीथॉन जो एक मुल्क की भलाई के लिए, सर आपने 2 चैनल्स को प्रोडक्शन दी हुई है टेलीथॉन की, 2 चैनल्स को दी हुई है, उन्हीं के लोगों को आपने बैठाया होता है। तो अब हम क्या करें? आपने तो हमें जब इमरान खान ने हमें बुलाया था, कोरोना की पीक पे सारे सहाफ़ी गए थे, क्योंकि वो एक न्यूट्रल प्रोडक्शन थी। अब आपने 2 चैनल्स को दी हुई है प्रोडक्शन, और आपके मनपसंद चैनल है, उनमें से एक को तो आपने जो इंसेंटिव्स दिए हैं वो तो आलमान हफीज़, क्या बताया जाए इधर। छोड़े इसको, मैं आगे चलता हूँ सर। मौजू कुछ और है इमरान भाई, आप जो है ना उस तरफ ले गए। क्या दिया है? हम तो अपोजिशन में, हमने क्या नहीं, जब आप गवर्नमेंट में थे, आप सोचे आपने क्या क्या इनकम टैक्स की रिलीफ दिए में, क्या क्या प्रॉक्सी राइट्स दिए में। कोई इंसेंटिव, कोई रिलीफ नहीं ना, ये बिल्कुल आपका गलत इल्जाम है। अब आप प्रूव करें, जैसे आप मुझसे सबूत मांग रहे थे ना, अब आप प्रूव करें कि कौन से इंसेंटिव दिए। ये तो इमरान खान साहब के सामने बात की गई थी, मैं आपको बता दूंगा। उनसे कहा गया था कि आपने शब्बर जैदी को कॉल किया फलां चैनल के लिए, और आपने इतना अरब माफ किया, तो उन्होंने कहा कि अब चले छोड़े यार, उसकी डिटेल में क्या जाए, कर देंगे, आपको प्रूफ दे देंगे इसका भी, कोई मसला है। भट्टी साहब के पास अगर इजाजत हो तो मैं चला जाता हूँ। भट्टी साहब, आपका एनालिसिस, सारी डिस्कशन सुनने के बाद मैं सवाल क्या करूँ, आप भी कुछ बताएं, मुल्क किस तरफ जा रहा है इस वक्त? पहली बात तो ये है कि मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि उनको पहली फुर्सत में ही माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, और उनका कद वाकई बड़ा हो जाता। और माफ़ी मांगने से मुझे अदालत का, मैं 100 बार जाके अपनी अदालत से माफ़ी मांगूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, इसमें कोई छोटी बुरी बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने कहा गैलप सर्वे में अंदर का ख़तरा, वो जॉन एलिया ने कहा है ना, अब नहीं कोई बात ख़तरे की, अब सभी को सभी से ख़तरा है। तो खैर से हम वहाँ पहुँच गए हैं। और अंदर से ख़तरा में अगर गिनवाता जाऊँ तो वो नफ़रत है, तकसीम है, सियासी मुखालफतें जो ज़ाती दुश्मनियों में बदल गई हैं, यानी अदम बर्दाश्त, इदारों पर चढ़ाई हर एक की, तबकाती तकसीम, एक तबका जिसको दुनिया की हर नेमत मुयस्सर है, और दूसरा तबका जिसको अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल, सस्ते इंसाफ छोड़ें, साफ़ पानी और सर दर्द की गोली भी नहीं है। बैड गवर्नेंस, बैड परफॉर्मेंस, मिस मैनेजमेंट ख़तरा है, नाहल क़यादत ख़तरा है, कर्ज़े ख़तरा हैं, सफ़ेद हाथी इदारे ख़तरा हैं, जो इदारे हमारे जिसमें हम खसारे में हैं, करप्शन अडप्शन खतरा है, अकलियत। लेकिन भट्टी साहब ये बताएं ना कि इस वक्त जो है, इस वक्त वे फॉरवर्ड किया है, जबकि चीफ जस्टिस पीटीआई को मशवरा दे रहे हैं कि आप असेंबलियों में वापस जाएं, सैलाबी सूरत हाल है, इलेक्शन में सारी पाकिस्तान जी इनको कह रहा है कि इलेक्शन बाद में हो जाएंगे 5-6 महीने में, लेकिन इमरान खान साहब ये बात कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं अक्टूबर ही डू और डाई है। अच्छा, उस पे आ जाओ। अकलियत को छोड़कर टैक्स और चार्जर खतरा है, और आखिरी बात, अकलियत को छोड़कर 2 नंबरी 420 में बिल्कुल ठीक है जी, मुझ समेत हमारी कौम खतरा है इस मुल्क के लिए।
अब आ जाएं इस पे कि इस मुल्क में इस वक्त 3 चीज़ें जो हैं वो तरक्की कर रही हैं, बाकी सारी जवाल पजीर है। एक महंगाई, दूसरा डॉलर, तीसरी वफाकी काबीना। इसके अलावा तो मुझे कोई नहीं लगता कि कहीं कोई तरक्की हो रही। अच्छा, अब आ जाएं 70 से ऊपर तो काबीना हो चुकी है कि ये हाँ, यूसुफ रजा गिलानी साहब का रिकॉर्ड तोड़ा है, उनका रिकॉर्ड। और ये वो मुल्क है जो भीख मांग रहा है इस वक्त। और खैर से और इसकी अच्छा, इनका प्राइम मिनिस्टर हमारा भीख मांग रहा है। मजे की बात है, 70 से ऊपर काबीना, ये शर्म का काम है। वज़ीर आज़म साहब ने नहीं, इससे भी ज्यादा शर्म की बात सुने कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम भिखारी हैं, भिखारियों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती। मैंने मान लिया, हालांकि वज़ीर आज़म को नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मान लिया कि वाकई ठीक है, कशकोल हर एक के हाथ में है। लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म साहब जो हमारे स्पीकर साहब हैं वो नियाग्रा फॉल देखने कनाडा चले गए, जहर खाने के पैसे नहीं बकौल ये बड़ी ज्यादती है वक्त वैसे लेके इस मुल्क के साथ। और हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो पहले पहुंचे भाई से सरकार मेरे खर्चे पर भाई से मुलाकात फरमाई, उसके बाद मलका को दफनाया, उसके बाद एक भारी भरकम वफ्द के साथ अमेरिका में मुकीम हैं, जहां मुबैना तौर पर 5,000 से 10,000 डॉलर पर नाइट पर कमरा है, और सारा भारी भरकम उधर रह रहा है। पाकिस्तान की सिचुएशन वैसे एक बात भट्टी साहब, मुझे एक बात बताएं, भट्टी साहब एक बात बताएं कि ये हमारे हुक्मरान जो है, और जो मौजूदा हुक्मरानों की बात करता हूँ यार, इनके पास अरबों रुपया है। चले, मैं ये नहीं कह रहा कि हराम की कमाई का है या हलाल की कमाई का है, मैं कहता हूँ हलाल की कमाई का ही होगा यार आपका। तो पाकिस्तान के लिए आप ये नहीं कर सकते कि अपने खर्चे पे आप अमेरिका का या इंग्लैंड का विजिट कर लें यार? मतलब इस मुल्क, जो मुल्क अंडर डेट है, आप इतना भी इस मुल्क को रिलीफ नहीं दे सकते। ये मैं शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ भट्टी साहब, कि अपने खर्चे पे ठहर जाए यार। अरबों खरबोपति, इनको तो पता ही नहीं अपनी दौलत का। अच्छा, ये भी छोड़ दें, अपने खर्चे पे तो इन्होंने अपने खर्चे से चाय की प्याली नहीं पिलाते वो आपको। हम कई मरतबा डिस्कस करते हैं, कैंप ऑफिस डिक्लेयर हो जाते हैं, सिक्योरिटी हमारे जिम्मे, कुत्ते हमारे जिम्मे, इनके घर की दीवारें हमारे जिम्मे, इनके बाथरूम हमारे जिम्मे, इनकी भैंसें हमारे जिम्मे, इनके दूध हमारे जिम्मे, वो छोड़ दें। बात यह है कि इस वक्त जब स्टेट बैंक में डॉलर नहीं मिल रहे, जब मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहे, कौम सैलाबी और मुआशी तबाही में जकड़ी हुई है, और एंजेलिना जोली पाकिस्तान में, हमारा जो ब्रैड पिट या हमारा जो है वो पहले मलका को दफनाने गया, अब अमेरिका में है, 3 दिन अपनी तकरीर से पहले पहुंचा हुआ है। और फिर उस 5,000 से 10,000 डॉलर, 5,000 हो तो 12 लाख पर नाइट बनता है, 10,000 डॉलर हो तो 24 लाख पर नाइट बनता है। मतलब बेहिसी की बात है ये, बेहिसी की निशानी है, मैं समझता हूँ। वफ्द की तश्कील देखें, शहबाज शरीफ की मुआवनत कर रहे हैं तारिक फातमी, बिलावल भुट्टो साहब की मुआवनत कर रहे हैं हिरा रब्बानी खार, इन सारों की मुआवनत कर रहे हैं दफ्तर खारजा का स्टाफ और ओहदेदार, और उन सारों की मुआवनत कर रहे हैं हमारे सफारत खाना अमेरिका का। तो अब पता नहीं निकालना क्या है, करना क्या है। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। अब आ जाइए जो एक दानियाल, एक बात सिर्फ, दानियाल अजीज साहब ने कहा कि उनका दौरा मयार, सर यही दुख था जब जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ साहब की टेप लीक हुई थी। बिल्कुल ठीक है सर, इतना पीछे नहीं हम जा रहे, जरा मैं इस पे रहना चाह रहा हूं, आपने बड़ी अच्छी बातें कर दी है। दो जुमले कामरान भाई, सिर्फ 2 जुमले, आइंदा सिर्फ 2 जुमले। सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो अदालत ने बड़ा दिल किया, राना सना ने कहा हर उस जज का घिराव करेंगे, अदालत ने बड़ा किया, दिल बड़ा किया। मरियम नवाज साहबा ने बेंच फिक्सिंग का, अदालत ने बड़ा किया। बोलने का टाइम नहीं, मैंने एक सवाल फ्रेम करके निकलना है ब्रेक के लिए जी। फरमाया सारा टाइम तो इमरान इस्माइल साहब कई लीगी, कई पीपल्स पार्टी, कई मौलाना साहब के सियासतदान और दानियाल अजीज और तलाल चौधरी ने स्कैंडलाइज किया था अदालत को। ठीक है सर, उन पे आप छोड़े ना, हम यहाँ पे 4 मौके दिए, पॉइंट आ गया आपका। 4 मौके यार दिए, भट्टी साहब सारा कुछ का जवाब आपने तो नहीं देना ना। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, लेकिन दानियाल भाई बात ये है कि ये मुल्क आपका भी और मेरा भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो क़यादत है यार वो खरबोपति है। ये जिस बुरे हालात में पाकिस्तान है, जिस तरह हम भीख मांग रहे हैं, कभी सैलाब के लिए, कभी दूसरी चीज़ों के लिए, क्या अमेरिका या बरतानिया का जो खर्चा है दौरे का, वो दौरे का खर्चा भी खुद नहीं उठा सकते? मतलब कौम से आप सारी कुर्बानी मांग रहे हैं, आप खुद क्या कुर्बानी दी आपने फाइनेंशियली यार? ये सवाल आपको अपनी पार्टी से भी करना चाहिए, अपने आप से भी करना चाहिए और क़यादत से भी करना चाहिए। एक ब्रेक के बाद इस मुल्क के जो हालात हैं, जो खतरात हैं, उनमें हमारी डिस्कशन जारी है। उसके अंदर क्या ये मुल्क एक और लॉन्ग मार्च का मुतहमिल हो सकता है? क्या ये मुल्क शाह खर्चियों का, जो अब आप कैबिनेट का हाल देखें कि ये मुल्क है जो अंडर डेट है, अंडर फ्लड है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो IMF के आगे तरले मिनते डाल रहा है, कभी दुबई, कभी UAE के आगे, कभी चाइना के आगे। और इनकी कैबिनेट देखें आप ज़रा, ये शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है,
और इस कैबिनेट से भी, इतनी बड़ी कैबिनेट से भी जो है 70 से ऊपर की कैबिनेट है, इनसे हो कुछ नहीं रहा। मतलब आप सोचें कि इमरान खान की जो बैड परफॉर्मेंस थी इकोनॉमिक्स की, जो हम रोते रहे इधर बैठ के, इन्होंने उसको भुला दिया है, उससे 4 हाथ आगे लेके गए, शहबाज स्पीड नीचे लगेगी पाकिस्तान को इस बड़ी कैबिनेट इतने बड़े खर्चे के साथ। ये पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ब्रेक लूंगा जी। तो बात ये कर रहे थे बेसिकली कि बेहिसी जो है वो अगर ऊपर तक जो लोग इतने ज़्यादा अल्लाह ने जिनको नवाज दिया है इक़्तिदार से, प्रोटोकॉल से, पैसे से, और वो भी जो है वो ये हरकतें करें जिसको आपको मैंने बताया इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट की, तो फिर अफसोस ही होता है। क्यों दानियाल भाई, आपने कभी अपने आप से क़यादत सवाल किया, इतना पैसा है यार, थोड़ा सा दे दें, इस मुल्क के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद दौरे करने शुरू कर दें, तो मुल्क का बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। इस मुल्क ने बड़ी इज्जत दी है सबको, आपकी पार्टी की क़यादत को भी। कामरान साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल मैं आपसे 1000% एग्री करूँगा कि देखें, जब साहिब हैसियत लोग तनख्वाहें लेने शुरू हो जाएं और साहिब हैसियत लोग इस तरह की चीज़ें करें तो वो गलत है। आप जितना दुनिया जब आपको सपोर्ट कर रही है तो आपको अपने मुल्क के ऊपर से बोझ कम करना चाहिए, ना कि ज़्यादा करना चाहिए। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ कामरान साहब, मैं अगर आपको एक चीज़ को इसको मैं गलत चीज़ को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगा, वो चाहे मेरी पार्टी की हो या किसी और पार्टी की हो। जहाँ तक बात देखें, भट्टी साहब बड़े लर्नेड बंदे हैं और बड़ी रिसर्च करके आते हैं। मैं उनको 2 चीज़ों में करेक्ट करूँगा, उन्हें गलत फिगर्स शायद कोट किए। प्लाजा होटल जिसका रेट मैंने अभी चेक किया, 2,90,000 रुपया है उसका रेट, $5,000 पर नाइट नहीं है। इन्होंने जो बताया वो तो 10 लाख रुपया और 24 लाख रुपया पर नाइट बता रहे हैं। ये सबसे कम उसका वहाँ कितना है आपके ख्याल में? और दूसरा, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात की, 2,90,000, और मैंने आपके प्रोड्यूसर को भेज भी दिया इसका स्क्रीनशॉट। दूसरा, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की रिहाइश की, तो वो रिहाइश जो है वो अपनी अकोमोडेशन और चीज़ों का खुद पे कर रहे हैं, अपने जेब से पे कर रहे हैं। वो कोई सरकार का ना खर्चा है ना उसको ले रहे हैं, वो खुद अपने जेब से पे कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, देखें, वहाँ ये हनीमून और हॉलीडे पे नहीं गए, वो पाकिस्तान की स्टोरी यूएन को सुनाने गए हैं। पाकिस्तान की स्टोरी कि आज 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ अंडर वाटर। किसकी वजह से? कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों की वजह से आज पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट चेंज का मिशन का अफेक्टी है। हम दुनिया की क्लाइमेट चेंज में 1% कंट्रीब्यूट करते हैं, वेरेज हम 70% है, 67% है जो हम अफेक्ट होते हैं। ये स्टोरी पाकिस्तान की सुनानी पड़ेगी, ये स्टोरी दुनिया को बतानी पड़ेगी, और तब ही पाकिस्तान की रिहेबिलिटेशन हो सकती है, तब ये मुल्क वापस रीबिल्ड हो सकता है और तमाम लोगों के साथ। दानियाल साहब, एक बात बताएं ना कि ये 70 बंदों की जो कैबिनेट आपने बनाई हुई है, मेरे भाई मुझे समझाएं, इनका प्रोटोकॉल, इनका पेट्रोल, इनका खर्चा और परफॉर्मेंस क्या है यार? मसला ये कि एक तो आपने ऑब्वियसली आपकी 85 की दूसरा कामरान साहब, चलें अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। जी, आईएसी पे जल्दी 70 बंदों के ऊपर आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चीखें मारते थे कि हम अपने प्रेसिडेंट का बजट हाफ करेंगे, हम अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट हाफ करेंगे। ये पूरे 4 साल इन्होंने बजट ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ये भैंसे और कट्टे बेचते रहे, लेकिन फिर भी ये अपना बजट कंट्रोल ना कर सके। सवाल तो आपसे हो रहा है सर, इनसे नहीं हो रहा है कि गवर्नमेंट नहीं, आपसे बात हो रही है। देखिए कामरान साहब, बिल्कुल लेट मी आंसर। 70 लोगों की कैबिनेट की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, और यहाँ आपके पास आधे से ज़्यादा लोग जिनको स्टेटस मिला है वो तनख्वाहें नहीं ले रहे। यहाँ एडवाइज़र्स जो हैं, जो बनाए गए हैं, वो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे एडवाइज़र्स, और उसमें बेशुमार ऐसे एडवाइज़र्स हैं जो अपनी तनख्वाह नहीं ले रहे एज एडवाइजरी रोल की। डॉक्टर मुसद्दिक से लेकर ऐसे बहुत लोग हैं जो अब खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और ख़ुद मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ को बेहतर करने के लिए। 4 महीने मुझे बताएं, 4 महीने में इन्होंने पिछले 4 साल तबाही निकाल दी। हमने इस 4 महीने में हमने तो भी अपनी कुछ काम शुरू भी नहीं कर सके तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए आज जब हम पाकिस्तान की स्टोरी लेके जा रहे हैं, ये उन्होंने पाकिस्तान को 3 अरब की खातिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेच दिया। 3 अरब की खातिर इन्होंने फॉरेन फंडिंग के पीछे छुपते रहे, सब चीज़ों के पीछे, स्टे ऑर्डर्स के पीछे फिरते रहे। मुझे बताएं कि आप इनसे कोई सवाल आज करता है कि $52 बिलियन जो सीपैक के थ्रू आना था वो सीपैक क्यों रुक गया? इनसे खाली इतना सवाल कर दें कि आपने 4 साल में कौन सा प्रोजेक्ट किया? ये ऐसी जमात है जिनकी बातें सुने तो इस वक्त तो जरा बात ये कि इमरान खान जो है ना, मैं आपको बताऊं, जो आपने, मैं आपसे सवाल करता हूं, अच्छी कोई जमात ही नहीं है दानियाल भाई। बात ये है कि आपने ये हुकूमत गिराई क्यों? मेरी बात सुने, जब आपको पता था ये चूचू का मुरब्बा गवर्नमेंट तो नहीं चलती ना, पीपल्स पार्टी कहाँ, आप कहाँ, मौलाना फजल रहमान कहाँ, आपने इनकी गवर्नमेंट गिराई क्यों? आपका प्रॉब्लम क्या था? ये अच्छे थे, बुरे थे, इनको करने देते?
आपने क्यों गिराई की गवर्नमेंट, मुझे बताया। और इस वीक प्रेमिसेस के ऊपर कि जी अब आपको 70 की कैबिनेट रखनी पड़ी है, फैसला खुद कुछ कर नहीं सकते, कभी जरदारी साहब से अप्रूवल लेना, कभी मौलाना के पीछे भागना आपने। ये क्या गवर्नमेंट है यार, ये कोई गवर्नमेंट है? ये तो मैं मेरे पास ऐसी गवर्नमेंट आती है, मैं उठा के बाहर फेंक, मैं लानत भेजता ऐसी पावर के। सर मेरी बात तो सुने ना, ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला वो गया था। बैंकरप्सी अब जो सर मेरी बात सुने, इमरान खान ने डॉलर छोड़ा है 189। सर मेरी बात तो सुने, आप ये बैंकरप्सी नहीं है कि 189 पे डॉलर छोड़ा इन्होंने, आप लिए हैं 239 पे। IMF आने के बाद ये पोजीशन है, तबाही फिर गई है। इमरान खान के दौर में जो चीज़ 100 रुपए की थी, आज वो 400 रुपए की है, 400 वाली 1000 रुपए की, 1000 वाली 4000 रुपए की है। तो आप जो कह रहे हैं बैंकरप्सी से बचाया है, भाई ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन फिगर्स आर एब्सोल्युटली निगेटिंग व्हाट यू आर सजेस्टिंग राइट नाउ। तो मैं जरा आगे इमरान इस्माइल साहब से एक चीज पूछ लूं। इमरान साहब नहीं, एक सेकंड, नहीं, आप कैसे जा सकते हैं आगे? इमरान साहब मुझे आप 1 मिनट दें। बोले। ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ चला गया था, यहाँ LCs बंद हो गए थे। आप टाइम से आपने LNG आपने टाइम से खरीदी थी, आप वो नहीं खरीद सके। IMF से लोन्स आपने लिए थे, उनको डिफॉल्ट कर गए। आपका हर इंडिकेटर गलत की तरफ जा रहा था, आपने हर चीज को सब्सिडाइज किया था। ये मुल्क ये वाहिद मुल्क बन गया था जो अपनी तनख्वाहें कर्ज लेके दे रहा था। कामरान साहब कर्ज लेके, उतर गया सारा कुछ, अब क्लियर हो गया, इसलिए आप ये क्लेम कर रहे हैं। हम इस कांटों की स्टेज लेने के लिए इसलिए तैयार हुए। इमरान इस्माइल साहब सर बहुत टाइम लग गया आपके साथ। इमरान इस्माइल साहब बात ये है, कोई वे फॉरवर्ड है, कोई तसल्ली से, कोई आंसू शेल्स, कोई प्रोटेस्ट, कोई डंडो? कमरान साहब पहले तो मैं जरा सा जरूर तसल्ली ये करा दूं कि एक तो जो ये दानियाल साहब अभी हवाई फायरिंग कर रहे थे, मैं ज़रा इसको करेक्ट कर दूं। 2018 अगस्त में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 24.7 बिलियन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च 2022 में जब हुकूमत छोड़ी तो 32 बिलियन हो चुकी थी, यानी 30% इंक्रीज़। रेमिटेंस 60% इंक्रीज़ किए, 19.6 बिलियन से 31.3 बिलियन। इंपोर्ट्स पाकिस्तान ने रिड्यूस की, 61 बिलियन से 78 बिलियन पे गई। करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान ने रिड्यूस किया 22% से 19.2 बिलियन से 15 बिलियन पर हम उसको लेकर आए। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है GDP में -5.8 था, -4 किया उसको हमने। मेरे पास एक बड़ी लंबी लिस्ट है, कुछ 70-80 पॉइंट्स की, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इकोनॉमी को ये ऐसी हवाई फायरिंग ना करें कि वो IMF से लोन लिया था, पे ऑफ नहीं कर पाए, फला नहीं हुआ। तो जो लेट्स कॉल स्पेड है स्पेड, इकोनॉमी बहुत बेहतर थी, इससे कोई कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। बड़ी नाकारा टीम इस वक्त है इकोनॉमी के ऊपर बैठी हुई, जो जाहिर है कि जो पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी। इमरान भाई मेरा आपसे एक सवाल है, तो जैसे इमरान खान ने खुद भी कहा, इमरान खान साहब ने, कि वो तो कह रहे हैं अच्छा है अगले साल इलेक्शन हो जाए, मेरी पॉपुलैरिटी और ऊपर बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये मुल्क की इकॉनमी को के साथ जिनकी जो पॉपुलैरिटी नीचे आती जाएगी, तो फिर थोड़ा सब्र कर ले सैलाब तक। मैं तो ये कह रहा हूँ, ऐसी क्या इमरजेंसी है फॉरेन इलेक्शंस की और प्रोटेस्ट करने की? देखिए सैलाब ने तो उतरने ही ना, हम ये थी कह रहे कल इलेक्शन करा दें। अगर आज भी अनाउंस करते हैं तो 3 महीने बाद इलेक्शन होंगे, 90 दिन के बाद। आप 4 महीने बाद करा लें, क्या उसमें फ़र्क है? लेकिन ये इस तरफ आ नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है। ये जब अवाम में जाते हैं तो वहाँ से पड़ती हैं गालियाँ और जूते, और उसके बाद अब आप अवाम में वोट मांगने जाएंगे तो ये इस काबिल नहीं है। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके कुछ इधर से कुछ उधर से करके टाइम बाइंग करें, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करा दें, आने वाले इलेक्शन में इमरान खान ना हो, और ये उसके बाद इंतखाबात में जाने के काबिल हो जाएं किसी तरह। ये होना नहीं किसी सूरत भी। इमरान खान आज पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है अनडाउटेडली, वेदर यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है। एक तरफ नवाज शरीफ को खड़ा करें, जरदारी को खड़ा करें, मौलाना फजलुर रहमान को, और इनके 14 जो एलाइज हैं। दानियाल साहब, नवाज शरीफ को लाना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी का थोड़ा सा मैच करने के लिए, तो वो आ रहे हैं। इससे पहले मैं भट्टी साहब इंशाल्लाह जल्द आएंगे, और इनको सर जल्द आएंगे इंशाल्लाह, इनकी तमाम चीजों को फेस भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको अवाम को पता है कि आपका अवाम को पता है कि इस मुल्क को हमेशा सीधी सिमत में नवाज शरीफ लेके जाए। चलिए आपका पॉइंट आ गया जी। भट्टी साहब, इस मुल्क को सीधी सिमत में सिर्फ नवाज शरीफ साहब ला सकते हैं, इसके अलावा भी आपने कुछ कहना है? ये दानियाल साहब कह रहे हैं। जी, मुझे कहना ये कि ये मैं दानियाल भाई की बात मान लेता हूँ। ये क्लिप संभाल के रखिएगा। एक कि शहबाज शरीफ साहब खुद अपना पे कर रहे हैं, और दूसरा 2,90,000 रुपए है। मेरा मिनिमम इन दिनों में $3500 और मैक्सिमम $5000 पर नाइट है। ये संभाल के रखिए। अगर ये सही हुए तो मैं माजरत कर लूंगा, वरना ये इनको करनी पड़ेगी। इन्होंने भेजा प्लाजा होटल का। वो कह रहे हैं
चले बहरहाल आप बात नहीं, कंप्लीट कर इसके लें। इस इन सबके जब पास आ गया है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि वो स्टोरी Off सुनाने peak गए season थे, का है। बिल्कुल ठीक बात है। भाई को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन, मलका को क्या स्टोरी सुनाने गए थे हमारे खर्चे पर लंदन, और अमेरिका में अगर स्टोरी सुनाने गए थे वो और बिलावल ही चले जाते यार, ये इतना वफ्द भारी मैं भरकम आपसे बिल्कुल लेकर एग्री जाने की करता क्या हूं। जरूरत थी। अच्छा और फिर एक और बात कि तलाल चौधरी साहब को 4 मरतबा मौके मिले माफी के, 5वीं मरतबा जो उन्होंने जवाब जमा करवाए उसमें ना रिग्रेट था ना अनकंडीशनल माफ़ी थी। ये हो गया बात। अब आ जाएं इस बात पे कि क्या यानी वो हमारे आज दोस्त शहजाद इकबाल साहब ने रिपोर्ट कार्ड में कहा है कि जैसे इमरान खान ने आखिरी दिनों में जर्नलिस्ट की एक मीटिंग में कहा कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरी मुखालफत ना की हो। शहबाज शरीफ साहब को काबीना में खड़े पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना चाहिए कोई रह तो नहीं गया जो वजीर ना बनाओ या मुशीर ना बनाओ। और कोई एक भी इस वक्त दानियाल चौधरी साहब रह गए, काबिल नहीं था कि वो खड़ा होकर कहता, कोई एक इस काबिल नहीं था जो खड़ा होकर कहता यार मैंने नहीं बनना, मेरा मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, बस करें यार मैं ये मुफ्त की एडवाइजरी लेना जो बकौल। यार वैसे भट्टी साहब मैं आपसे एग्री करता हूँ, मेरी अगर सुने, ये दानियाल भाई ने जो बात बताई है ना कि जी वो उन्होंने अपनी मजबूरी बताई है कि जी अब सबको करना पड़ता है, यार ये कितने बेहिस पॉलिटिशियंस हैं। मतलब अच्छा आप शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है अगर, तो भाई आप उसको जिम्मेदारी पूरी उसके बंदों को लेने दें, आप बीच में क्यों आ रहे हैं घुस घुस के। चले एक वजारत ले ली आपने, वजारत खारजा की, खत्म होगी बात, एक चलो मौलाना को, उसके बाद भी यार पेट नहीं भरते पॉलिटिशियंस के। भट्टी साहब ये कौन लोग हैं यार, मुझे तो समझ नहीं आती यार। और कितने बड़े दिल के मालिक हैं, मुफ्त में ले रहे हैं, पेट्रोल भी अपना, तनख्वाह भी नहीं लेंगे। ये जरा साथ हमारे लगा दो, ऐसे लोगों के हम पहुंचे इन्हीं लोगों की वजह से यहाँ हैं, बस कर दो यार। कितने सेकंड प्रोड्यूसर साहब और हाँ जी बोले और खुदा के लिए बस कर दो, बस कर दो, इस मुल्क पे रहम करो, अब बस कर दो और पूरा क्रेडिट लो। अरबों खरबों पति हो, जो आपका सवाल था कि चौनी दी है इन्होंने अपनी जेब से इस सैलाब के लिए 4 आने। भट्टी साहब इंशाल्लाह 1 साल बाद इलेक्शन जब कराएंगे ना, लेकिन दानियाल साहब आप ये तो अप्रिशिएट करें कि इमरान खान ने 13 बैंकरप्सी की तरफ नहीं होगा, 13 अरब रुपया इकट्ठा किया है। भाई मेरे सवाल पे तो आए दानियाल भाई, सर आपके दानियाल भाई आपके अपने लोगों ने कहा कि दानियाल साहब अप्रिशिएट करें, इमरान खान ने 13 गवर्नमेंट में ना होते हुए 13 अरब रुपया लिया है, सैलाब के लिए इकट्ठा किया है, और आप उनकी टेलीथॉन पाबंदियां लगवा रहे हो, तो आपको पीटीवी न्यूज पे बैठाना चाहिए, उस ट्रांसमिशन देनी चाहिए टेलीथॉन की। जी अरबों रुपया जमा किए तो आवाम के ऊपर लगाएं तो सही। ओ भाई सैलाब के लिए दिया ना, नजर तो आए कि आवाम के ऊपर किधर लगा रहे हैं सर, तो वो आपको हमें बताएं तो सही। ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स एक हफ्ता बड़ी मेहनत की, आप लोगों के सामने खबरें लेके आए, अब आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए नेक्स्ट मंडे तक इजाजत।